सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीटीयू काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि अगर आप यूपीटीयू में उसके फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या कब कब करना है। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड में किन किन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, जिनका ठीक ठाक नंबर है, एवरेज नंबर है या फिर एवरेज से ऊपर नंबर है और उनका रैंक भी ठीक ठाक बना हुआ है, उनके कैटेगरी वाला रैंक या फिर उनके जनरल वाला रैंक ठीक ठाक बना हुआ है ना, तो उन सभी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तभी मतलब ज़्यादा सीटें होंगी और ज़्यादा सीटें होंगी तो उनको मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जिनका अच्छा नंबर है उनको तो फर्स्ट राउंड में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, जो आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है यूपीटीयू 2020 में, वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 29 अक्टूबर तक चलेगी। मतलब टोटल 11 दिन चलेंगे। तो इन्हीं 11 दिन में आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होगी। जितने भी प्रोसेस होंगे, जो भी काम होगा, इन्हीं 11 दिनों में आपको करना होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके पहले प्रोसेस के बारे में, तो जैसा कि मैंने कई सारे वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो सबसे पहले होता है। जो आपका पहला वाला प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आपका नाम फिलअप करना होता है, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपका रोल नंबर वगैरह, ये सभी चीज़ें, और आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सभी चीज़ें इसमें फिलअप करनी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मतलब रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है उसको पे करना होता है, जो कि 1000 रुपये है और जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब ये आपका वापस नहीं आता है। एक बार गया तो गया, फिर वापस नहीं आने वाला है। तो इसको आपको पे करना होता है। ये भी आपके रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद होता है। उसके बाद जैसे ही आप इसको पे करते हैं उसके बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, तो आप शायद जानते होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप देख लीजिए। अगर आपका मतलब कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी है ना, तो भी मतलब बहुत ढेर सारे चांसेस हैं कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम चल जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है ना, तो हो सकता है कि आपका काम चल जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे, मतलब कंपलसरी नहीं होता वहाँ पे। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब ऑप्शनल रहते हैं। मतलब अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं रुकने वाला है, आपकी काउंसलिंग नहीं रुकने वाली है। तो ऐसा कुछ होता है। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आपके क्लास 10th, क्लास 12th के मार्कशीट, ये सभी चीज़ें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी डॉक्यूमेंट आप उस टाइम पर अपलोड करेंगे। जैसे ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपको उसी टाइम पर, उसके बाद मतलब ये तो आपका पहला प्रोसेस हो गया, प्रोसेस नंबर 1 हो गया, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये तीनों काम आपके प्रोसेस नंबर 1 में आते हैं। फिर आपका प्रोसेस नंबर 1 का जो ए है, मतलब इसमें एक और पार्ट है, उसमें आपको TFW रिक्वेस्ट भेजना होता है। मतलब जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फीस वेवर। इसमें क्या होता है कि अगर ये सीट आपको मिल जाती है तो आपके ट्यूशन फीस माफ़ हो जाते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट भेजना होता है इसी के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद ही, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही। तो अगर आप TFW रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकम सर्टिफिकेट तो आपका लगना ही है। तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाले प्रोसेस में आपका इनकम सर्टिफिकेट लग सकता है। तो इनकम सर्टिफिकेट पे जिस हिसाब से आपके फैमिली की इनकम होगी और जिस हिसाब से आपका जनरल रैंक होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको TFW या तो मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। तो ये सभी काम आपके होते हैं प्रोसेस नंबर 1 में और प्रोसेस नंबर 1A में। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है ना, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद TFW रिक्वेस्ट, ये सभी काम आपका होगा 19 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा और 22 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। मतलब टोटल 3 दिन चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो आप जस्ट 19 से ही स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, आप चाहे तो 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 21 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये तो आपका हो गया। फिर ये सभी चीज़ें करने के बाद आपका अगला प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड TFW रिक्वेस्ट। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एक काम यूपीटीयू वाले करेंगे। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं या फिर जो आपने TFW रिक्वेस्ट भेजा हुआ है उसका वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर फेक तो नहीं है, या फिर जो आपने TFW रिक्वेस्ट भेजा हुआ है उस पर मतलब आप
उस लायक हैं भी या नहीं हैं, कहीं आप बहुत अमीर तो नहीं हैं फिर भी आप मतलब ऐसा करने वाले हैं, FW सीट चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे चेक होंगी। आपके इनकम सर्टिफिकेट पे आपके फैमिली का इनकम, ये सभी चीज़ें, आपका जनरल रैंक, ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद ये सभी इसका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद जब ये सभी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके मोबाइल पे एक SMS आता है कि मतलब उस पर कंफर्म होता है कि हाँ आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कुछ SMS आएगा उस टाइम पे। तो ये आपका प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ये काम ऑटोमेटिकली UPTU वाले कर देंगे। फिर आपका आता है प्रोसेस नंबर 3। अगला जो प्रोसेस है वो है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का। मतलब जब आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको आगे बढ़ना होता है और आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करनी होती है। तो इसमें आपको अलग अलग कॉलेज, अलग अलग ब्रांच, ये सभी चीज़ें अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने नंबर के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें चूज करनी होती है। उम्मीद है कि आप सभी ने मतलब डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से ब्रांच चूज करने हैं, किस किस पोजीशन पे चूज करने हैं, किस किस नंबर पे चूज करने हैं। तो अभी से ही आप डिसाइड कर लीजिए, उसको आप एक पेज पे लिख के अभी से ही मतलब रख लीजिए। जब आप वहाँ पे वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको अभी से ही ये सभी चीज़ें करनी है। और जो गाइडलाइंस आया है ना उसमें बताया गया है, आपको रिकमेंड किया गया है कि आप मैक्सिमम कॉलेज उसमें चूज करें। मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है 10, 15, 20 इतने कॉलेज आपको उसमें चूज करने चाहिए, ऐसा गाइडलाइंस में बताया गया है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन चूज करने हैं। तो ये जो आपका काम होगा चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग वाला, ये आपका होगा 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। एक काम करने के बाद आपका जो प्रोसेस नंबर 4 होता है, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये होता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। मतलब रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है और उसका कौन सा ब्रांच मिला हुआ है। तो ये आपका आएगा 26 अक्टूबर 2020 को। ये आपका हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपके UPTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और जितने भी प्रोसेस है, जो कुछ भी होगा ना, सब कुछ आपके UPTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होगा, जो कि upsce.nic.in है। इतना आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपका आता है 5वां प्रोसेस, जो कि सीट कन्फर्मेशन फीस पे करना होगा आपको। मतलब जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है, आपको कोई एक कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद जो 5वां प्रोसेस होता है वो आपका होता है सीट कन्फर्मेशन फीस का पेमेंट, जो कि 12,000 रुपये है SC ST कैटेगरी के लिए और 20,000 रुपये है जनरल OBC कैटेगरी के लिए, और जो कि रिफंडेबल है। लेकिन पूरा का पूरा रिफंड नहीं होता है। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, चाहे वो आपको पसंद आए चाहे ना आए, दोनों ही कंडीशन में आपको 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये आपको पहले पे कर देनी है। मतलब फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन चूज करने से पहले और रिजल्ट आने के बाद, कॉलेज पता लगने के बाद बीच में आपको पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फ्रीज या फिर फ्लॉट ऑप्शन चूज करने का। फ्रीज का मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो पसंद आ गया है, तो उस कंडीशन में आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी आपके पास चांस रहता है कि आप आगे चल के अगले राउंड में आप चाहे तो जो भी आपको सीट मिली हुई है उसके कैटेगरी में आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये पे करने के बाद फ्लॉट ऑप्शन चूज करते हैं तो आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप फीस पे नहीं करेंगे ना तो फिर आप मतलब एलिजिबल नहीं रहेंगे आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हुआ, ये तो आपका छठा हो गया। ये जो आपका काम होगा फ्रीज फ्लॉट ऑप्शन चूज करने का या फिर आपको सीट कंफर्मेशन फीस पे करने का, ये आपका काम होगा 26 से लेकर 29 के बीच में, 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में। देखिए जिस तरीके से आपका 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये पे करना जरूरी होता है अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर जो कॉलेज मिला हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसी तरीके से आपको फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन भी चूज करना होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको चूज करना भूल जाएंगे ना तो आपका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लॉट ऑफ हो जाएगा। भले ही जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आपको पसंद आया हुआ है और आप आगे कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज करना भूल जाते हैं ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लॉट हो जाएगा। फिर मतलब जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आपका चला जाएगा, फिर आपको फर्दर दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसलिए आपको ध्यान से काउंसलिंग फीस का पेमेंट करना है और आपको फ्रीज और फ्लॉट ऑप्शन इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज भी करना है। ये बहुत ही जरूरी है। ये भी आपका 26 से लेकर 29 के बीच में होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद लेकिन आप 20,000 या फिर 12,000 रुपये पे नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि UPTU वाले समझेंगे कि आप UPTU छोड़ चुके हैं, आप UPTU से बाहर हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि फिर आप फर्दर दूसरे राउंड में या फिर तीसरे राउंड में या फिर चौथे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं होंगे। जो आप सोचते हैं ना बहुत सारे लोग कि मतलब हम 20,000 या फिर 12,000 रुपये पे नहीं करते हैं,
चलते हैं सेकंड राउंड में डायरेक्ट एक नए सीरीज से मतलब काउंसलिंग करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज करने के बाद डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद ही आपको काउंसलिंग फीस को पे करना होगा। तो ऐसा करना होगा, और वहीं पे जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आपको पसंद आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको उसी टाइम पे 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये पे करना होगा। भले ही आपको अच्छा कॉलेज मिला हुआ है, भले ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मतलब राजी हो गए हैं, लेकिन अगर आप 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये पे नहीं करते हैं या फिर अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो वो मतलब सीट आपका चला जाएगा और आप यूपीटीयू से बाहर निकल जाएंगे। आपको मान लिया जाएगा कि आप यूपीटीयू छोड़ चुके हैं, फिर आपको यूपीटीयू से बाहर कर दिया जाएगा।